नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में रेजिलियंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत सिटी को। ठीक है, यूनेस्को ने रेजिलियंट सिटी अवार्ड 2020 से सूरत शहर को सम्मानित किया है। डिटेल देखेंगे। यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में उबरने के लिए प्रदान किया जाता है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है, ये सबको पता होगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 4 नवंबर 1946 को, मुख्यालय पेरिस में फ्रांस में जो है, और अध्यक्ष आंद्रे अजोले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके, इस ऐप के तहत किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर बनाना है। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष CM वासुदेव, प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी, और MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न लिखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, SS देशवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डिटेल। SS देशवाल AK सिंह की जगह लेंगे। पहले इसके जगह पे AK सिंह थे। SS देशवाल 1985 बैच के गुजरात पुलिस अधिकारी हैं। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे। किस कंपनी ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। ठीक है, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट के मिलकर शुरू किया गया है। डिटेल देखेंगे। इस सुविधा के तहत साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। फ्लिपकार्ट भारत की कॉमर्स कंपनी है, आप सबको पता होगा। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टैंक पहल का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टैग का शुभारंभ किया है। डिटेल देखेंगे। IBE नोट का उद्देश्य पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना और विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाना है। इंडियन बैंक का डिटेल 15 अगस्त 1997 को इसकी स्थापना है। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। MD और CEO पदमजा चुंदरू हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है? ASIIM को लॉन्च किया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। डिटेल। थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इस मिशन का उद्देश्य SC उद्यमियों संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। चलते हैं अगले प्रश्न को। SC मतलब शेड्यूल कास्ट उद्यमियों संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है?
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डल खुर्सानी मिर्च सिक्किम की है और इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को किस शहर में आयोजित की जाएगी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो में। डिटेल देखेंगे। टोक्यो जापान देश की राजधानी है। ठीक है। किसने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली को किसने शुरू किया है? ए, एनएसजी, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिम पूर्व रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व रेलवे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व रेलवे। आप सबको पता है 18 जोन में रेलवे बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें 17 जोन है और एक 18वां कलकत्ता का मेट्रो रेलवे जोन है। अगला प्रश्न लिखेंगे। इससे पहले डिटेल इसका ऑपरेशन मेरी सहेली का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है। दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, स्थापना 1950, कोलकाता, महाप्रबंधक संजय कुमार मोहंती। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया गया। डिटेल देखेंगे। उड़ीसा के बालासोर शहर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इसकी मारक क्षमता 400 किमी है। ठीक है, ब्रह्मोस की मारक क्षमता 400 किमी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को, यानी कल जो बीत चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है गांधी जयंती के एक दिन पहले। ठीक है, डेट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 1 अक्टूबर को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाने का फैसला किया था। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जबकि पहला है ब्राजील। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्राजील के बाद है वियतनाम। किस देश के शासक शेख सबा अल अहमद का निधन हो गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुवैत के। ठीक है, शेख सबा अल अहमद कुवैत के शासक थे। डिटेल देखेंगे। 29 सितंबर 2020 को कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबा अल अहमद का अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 साल के थे। उनके नामों उत्तराधिकारी उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबा हैं। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा अरब देश 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात ये उतारेगा 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 2024 में चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान को उतारने और चंद्रमा का पता लगाने के लिए एक नई परियोजना शुरू करी है। यूएई संस्थापकों में से एक नाम पर चंद्र रोवर का नाम राशिद रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अमेजन कंपनी ने एलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अभी कल का ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अमेजन ने एलेक्सा की सेलिब्रिटी आवाज अमिताभ बच्चन का बनाएगा। कल के लिए एक प्रश्न होगा। एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? इसका आंसर आपको करना है
कमेंट बॉक्स में, और कल इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको आता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और जाते जाते आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे टारगेट विद अजय सर के नाम से। यहाँ आपको 20 वीडियो का PDF मिल जाएगा और पिछले सभी वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ध्यान रखें बिल्कुल।